हुकूमत ने IMF से हाथ मिलाकर अवाम का फिर गला घोंट दिया। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बिजलियां गिरा दी। IMF की शराइत पे 170 अरब रुपए का मिनी बजट धमाका कर दिया। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जेली, नूडल्स खरीदने के लिए इजाफी टैक्स भरना होंगे। हर खिलौने पर 1% सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा। चॉकलेट, टॉफियां, क्रीम, लोशन, साबुन, टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स 18% हो गया। हेयर कलर और हेयर जेल पर सेल्स टैक्स भी आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देगा। शेविंग फोम, जेल, क्रीम, ब्लेड्स पर भी इजाफी रकम भरना होगी। इसहाक डार ने कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया। कहते हैं मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ रहे हैं। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% होगा। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स इजाफे की तजवीज। शादी हॉल्स और बड़े होटल्स पर 10% एडवांस टैक्स की तजवीज। फजाई सफर के फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट मजीद महंगे होंगे। वजीर खजाना कहते हैं अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत की LCs खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स में इजाफे की तजवीज है। तकरीबात, सेमिनार, वर्कशॉप, नुमाइशों, म्यूजिक शोज और दीगर पार्टीज पर 10% एडवांस लगाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी, मगर बाद में शरह 4% तक जाएगी। अवाम पर बिजलियां गिराकर डायर के कफायत शुआरी के लेक्चर। कहते हैं अवाम को सादा जिंदगी गुजारना होगी। कफायत शुआरी में मुल्की मफाद है। मुआशी तबाही की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाया जाए। सियासत से ज्यादा रियासत को तरजीह देना होगी। इमरान खान हुकूमत ने तारीखी कर्जे लिए। आम आदमी की आमदन कम हुई। मईशत 47वें नंबर पर चली गई। PTI दौर में हुकूमत की मुआशी नाकामियों को सुधारेंगे। IMF से महंगे मुआहदे करने पर हुकूमत टैक्स लगाने पर मजबूर है। इसहाक डार की तमाम जमातों को मैसाके मईशत का हिस्सा बनने की दावत। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहाँ रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का, जो तेजी से हम दलदल में फंसे हुए हैं। एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है, इससे एक अवाम के ऊपर एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या है, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं। जो गैस का जिसका बिल 3000 का आता था, आज हो जाएगा 4300 का। जो बिजली का बिल जिनके घर 10,000 आता था, वो 13,000 पे चला जाएगा। कुछ बेहतर नहीं होगा। कप्तान की मुल्क दिवालिया होने की रट बरकरार। कहते हैं IMF पैकेज मिल भी जाए तो मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल पर पहुंच चुका। मिनी बजट से आवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ेगा। बिजली और गैस के बिल मजीद बढ़ जाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया 90% गिरा है। इसहाक डार के डॉलर 200 रुपए से नीचे लाने के दावे कहां गए? PTI सरबराह ने साबिक आर्मी चीफ को फिर निशाने पर रख लिया। कहते हैं जनरल बाजवा का बतौर आर्मी चीफ वजीर आजम का फोन टैप करना संगीन जुर्म है। हिफाजती जमानत चाहिए तो इमरान खान खुद पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI सरबराह को कल सुबह 9 बजे तक की मोहलत दे दी। इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की तो अदालत ने खुद पेश होने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट में 3 बार समाअत हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान एम्बुलेंस या स्ट्रेचर पर आ सकते हैं। दरख्वास्त गुजार खुद पेश क्यों नहीं हो सकते? कानून सबके लिए बराबर है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान एहतजाज में शामिल नहीं थे, लेकिन मुकदमा बना दिया गया। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं जो गिरफ्तारी से लंदन भाग जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप पछताएंगे आइन से इनराफ करके। कभी न कभी आपने जरूर कानून की गिरफ्त के अंदर आना है। फौरी तौर पर
आप तारीख का ऐलान करें। जो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं उस पर खड़ा हूं। ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। दरख्वास्त में अदालत के फैसले की मजीद तशरीह की इस्तदा की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईने से इनहराफ करके पछताएंगे। इलेक्शन कमीशन ताखीर करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। असद उमर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज ही इंतखाबात कराने की तारीख दे। फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन ने आज भी बतौर मुंशी काम सर अंजाम दिया। ताखीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। एक सिस्टमैटिक कैंपेन के जरिए अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालती हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया। कल गवर्नर से मुशावरत की, हो सकता है वो कानूनी रास्ता अपनाएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन की अपीलें गैर मौसर होने की बिना पर खारिज कर दी। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाएगी जीआईटी का रिकॉर्ड गायब। रिकॉर्ड एंटी करप्शन के विजिलेंस विंग से गायब हुआ। एंटी करप्शन डायरेक्टरेट की इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी डिलीट किए जाने का इंकशाफ। मुतअद्दिद हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जारी तहकीकात का रिकॉर्ड भी गायब हो गया। ज़िमनी मालियाती बिल पर टैक्सों की भरमार में थोड़ा सा रिलीफ। ज़राअत के फरोग के लिए 2000 अरब का किसान पैकेज लाने का फैसला। किसानों को ज़राई आलात पर सस्ते कर्जे और खाद पर 30 अरब रुपए की रियायत दी जाएगी। 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया है। यूथ लोन के जरिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 40 अरब इजाफे से 400 अरब कर दी गई है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं वजीर आज़म जल्द मालियाती ज़िमनी बिल पर कौम को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना अपने अखराजात कम करने का प्लान देगी। नूर आलम खान का ज़िमनी फाइनेंस बिल के हक में वोट ना देने का ऐलान। कहते जब अवाम पर टैक्स लगाने हो तो वजीर खजाना असम्बली आ जाते हैं। हुकूमत होश करे, अवाम पर महंगाई के मजीद पहाड़ ना गिराए। 1200 रुपए वाला आटे का थैला 3600 रुपए में मिल रहा है। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, गरीबों को जीने दे। 15 रुपए वाली दवाई 100 रुपए की मिल रही है। The Finance Supplementary Bill 2023 as required under Article 73 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Copy of the money bill stands laid. Order number 4, Honorable Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance, Revenue. Please move order number 4, sir. मालियाती बिल नामंजूर। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। नए टैक्स लगाने के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी फाइनेंस को भेजते हुए ईमान की कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। महंगाई के पैसे अवाम पर हुकूमत एक और पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर से ज्यादा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोल 10 से 12, डीजल 25 रुपए महंगा करने की समरी अरसाल कर दी। मट्टी के तेल की कीमत में 28.5 पैसे इजाफा। लाइट डीजल 9.90 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे।
IMF पैकेज से पाकिस्तान की मईशत बहाल होने का इम्कान नहीं। 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% तक जा सकती है। मूडीज के तजुर्बेकार का इंकशाफ कहते हैं पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल हकीकी तौर पर मजबूत और मुस्तकिल इंतजामिया की जरूरत है। खुराक की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान को अदायगियां करना पड़ेंगी, जिससे गरीब मजीद बढ़ेगा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त करना होगा। पाकिस्तान में रवां बरस मुआशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की तवक्को है। गई कराची किंग्स के बॉलर मीर हमजा भी हाथ पर गेंद लगने से इंजर्ड हो गए। गवर्नर पंजाब इलेक्शन तारीख से भाग रहे हैं। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन जान ले आइन की खिलाफ वर्जी काबिल गिरफ्त है। चौधरी परवेज इलाही का सियासी और लीगल टीम से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहते अदलिया आइन शिकनी की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुश्किल घड़ी में पाक फौज पेश तुर्किया में इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला, 5 की निशानदही की। 138 लाशों को मलबे तले निकाल कर बुरसा के हवाले किया गया। दूसरी जानिब तुर्किया में फंसे पाकिस्तानी खानदान और तलबा को स्पेशल परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया। पाक फजाई के मजीद मिशन भी तुर्किया में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने को तैयार। हम लोगों ने 4 दिन और 4 रातें, क्योंकि रोड सारी बंद थी, एयरपोर्ट्स बंद थे, हमने गाड़ियों में और बसेस में और पार्क में वो टाइम गुजारा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिन्होंने हमें टाइमली एक तो वहाँ के लिए भी एड पहुँचाई जो लोग ज़लज़ला ज़दगान थे, और उसके अलावा हमें वो वापस लेकर आए, मुझे मेरे बच्चों को वापस लेकर आए। पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए, बहुत हेल्पफुल था सारा, और पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। मैं तुर्की में स्टूडेंट हूँ और अर्थक्वेक 7.7 और 7.9 मैग्नीट्यूड का आया था। हमारे घर तुम्हारे हैं। तुर्किया शहरियों ने मुतासरा अफराद के लिए दिल खोल दिए। 28 साल वकील मली मेलसी ने 4 बेघर अफराद को घर, फर्नीचर, खुराक और दीगर अशिया मुहैया कर दी। योलोवा शहर में 2 घर भी ज़िलज़िला मुतासिरीन को देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टर जनरल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात, बाहमिल दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वुसअत देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और IAEA के दरमियान सेहत, ज़राअत, सनत के शोबे में ताउन को सराहा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 96 पैसे सस्ती होकर 265 रुपये 38 पैसे की हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव में तेजी, इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा। 41,326 की सतह पर बंद सोना फी तोला 1,93,000 का हो गया। एलन मस्क का मजाकिया हठधर्मी एक कुत्ते को ट्विटर का CEO बना दिया। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल पर तंज करते हुए कहा कि यह दूसरे लोगों से बहुत बेहतर है। सियाह टी-शर्ट पहने कुत्ते की तस्वीर भी शेयर कर दी।